हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप यू मे बी फाइन। टुडे जो हम सब टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन थ्रू दिस वीडियो। जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, दैट वी आर गोइंग टू टेक एरर्स ऑफ मेजरमेंट। जैसे बच्चों, आपको पता होगा कि मेजरमेंट करते वक्त एरर्स होते रहते हैं। ह्यूमन एरर्स होते हैं, मशीन के एरर्स होते हैं, या दूसरे कोई डाटा का एरर्स होता है। सो एरर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, एरर्स ऑफ मेजरमेंट। वी नो द मेजरिंग प्रोसेस इज़ द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। जब हम किसी भी चीज़ को मेजर करते हैं, एक क्वांटिटी या दूसरी क्वांटिटी का उनका वैल्यूज मेजर करते हैं, तो उसमें जो है मेजरिंग प्रोसेस में जो होता है वो होता है, मेजरिंग प्रोसेस होता है प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। हम कंपेयर करते हैं बिटवीन द टू वैल्यूज़। ट्रू वैल्यू या रिकॉर्डेड वैल्यू होता है, या और जो मेजर्ड वैल्यू होता है उसके दरमियान जो कोई एरर होता है। So measuring process is the process of comparison. We also know that measured value of a physical quantity is somewhat different from the actual value. को जो measured value of a physical quantity होता है वो कुछ थोड़ा सा different होता है from the actual value. This difference between the true value and the measured value is called errors of the measurement. So जो difference आता है between the true value and the measured value, उसमें जो डिफरेंस आता है उसको बोलते हैं एरर्स ऑफ मेजरमेंट। सो बच्चों, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एरर्स। एक को बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर, दूसरा है टाइप है रैंडम एरर, और तीसरा टाइप है ग्रॉस एरर। सो लेट अस टेक द सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर क्या होता है? दीज आर द एरर्स विच हुज काजेज आर नोन। वो जो सिस्टमेटिक एरर्स हैं उनके काजेज नोन होते हैं कि ये एरर कैसे होते हैं। सच एरर्स कैन देयरफॉर बी मिनिमाइज्ड। वो ये जो नोन काजेज़ होते हैं, जिसके काजेज़ नोन होते हैं, उनको बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर्स। और जो नोन काजेज़ होते हैं उसको हम, इन एरर्स को हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। सो इस एरर के भी तीन टाइप हैं। सिस्टमेटिक एरर के जो फर्दर तीन टाइप है, वो बच्चों आपको याद रखना है कि सिस्टमेटिक एरर होते हैं, दीज आर दोज एरर्स विच हुज काजेज़ आर नोन, and when the causes are known, so such errors can therefore be minimized. And there are three types of systematic errors further. Systematic error के तीन types हैं। वन इज नॉन इंस्ट्रूमेंटल एरर, दूसरा है पर्सनल एरर, और तीसरा है एरर ड्यू टू एक्सटर्नल काज। सो these three types of errors we are going to take. These A part है इंस्ट्रूमेंटल एरर, B part है पर्सनल एरर, और C टाइप है एरर ड्यू टू एक्सटर्नल काज। These are the three types of the systematic error. अब यहाँ पर हम इंस्ट्रूमेंटल एरर पहले पढ़ेंगे। ये क्या होता है? दीज एरर्स में बी ड्यू टू इम्परफेक्शन ऑफ ए डिज़ाइन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। वो जब डिज़ाइन ठीक तरह से नहीं, इंस्ट्रूमेंट का डिज़ाइन ठीक नहीं होगा, उसमें कोई डिफेक्ट होगा, उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। आल्सो देयर में बी ज़ीरो एरर इन द इंस्ट्रूमेंट। सो जब भी हम लेबॉरेटरी में कोई मेजरमेंट करते हैं, कोई रीडिंग लेते हैं, तो इंस्ट्रूमेंट का हम ज़ीरो एरर लेते हैं, क्योंकि वो होता है इंस्ट्रूमेंट एरर को, बिकॉज ड्यू टू द इम्परफेक्शन ऑफ द डिज़ाइन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। दीज एरर्स मे बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग मोर एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट और बाय अप्लाइंग ज़ीरो करेक्शन। सो ज़ीरो इंस्ट्रूमेंट एरर को हम मिनिमाइज करते हैं। कैसे मिनिमाइज हम करते हैं इंस्ट्रूमेंट एरर को? बाय यूजिंग मोर एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट, या तो एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट हमें यूज़ करना है, और बाय अप्लाइंग ज़ीरो करेक्शन। वो जो ज़ीरो एरर जो होता है उसको हम क्या करते हैं, उसको ज़ीरो करेक्शन हम अप्लाई करते हैं, उसको वैल्यू ऐड करते हैं बाय अप्लाइंग ज़ीरो कनेक्शन। सो दिस इज इंस्ट्रूमेंट एरर इज ड्यू टू द imperfection of design of the instrument. There may be zero error in the instrument. These errors may be minimized by using more accurate instrument. वो इंस्ट्रूमेंट एरर को हम कम कर सकते हैं बाय यूजिंग द मोर एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट और बाय अप्लाइंग ज़ीरो करेक्शन। सो दूसरा टाइप ऑफ हम सिस्टमेटिक एरर में पढ़ने जा रहे हैं, एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, वो है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर क्या होता है? पर्सनल एरर्स, द एरर्स में बी ड्यू टू द इनएक्सपीरियंस ऑफ द ऑब्जर्वर। सो इसका मतलब क्या है? पर्सनल एरर्स में बी ड्यू टू द इनएक्सपीरियंस ऑफ द ऑब्जर्वर। फॉर एग्जाम्पल, लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग ऑफ द apparatus, रीडिंग एन इंस्ट्रूमेंट without observing proper precautions, and so on. In order to minimize these errors, observations are repeated by different observers. So personal observers क्या होता है? Personal observers, these errors may be due to the inexperience of the observer. अब inexperience of the observer का मतलब क्या है?
एग्जांपल हम लेते हैं, लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग ऑफ द एपरेटस के बारे में उसको पता नहीं होगा कि एपरेटस कैसे सेटअप करते हैं, या एक इंस्ट्रूमेंट को रीड कैसे करना है, उससे भी एरर हो सकता है। या एक इंस्ट्रूमेंट को रीड करना है विदाउट ऑब्जर्विंग प्रॉपरली, वो इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग को कैसे ऑब्जर्व करना है, वो ये होते हैं पर्सनल एरर्स। सो पर्सनल एरर्स आर मे बी ड्यू टू द इनएक्सपीरियंस ऑफ द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर को इंस्ट्रूमेंट के बारे में, सेटिंग ऑफ द एपरेट्स के बारे में पूरा नॉलेज नहीं होगा, या ठीक तरह से एपरेट सेट नहीं किया होगा, या एक इंस्ट्रूमेंट को विदाउट ऑब्जर्विंग प्रॉपर प्रिकॉशंस उसकी तरफ से हो सकता है। तो इनको भी कम किया जा सकता है, पर्सनल एरर्स को कम किया जा सकता है कि जब ऑब्जर्वेशंस को रिपीट किया जाता है बाय डिफरेंट ऑब्जर्वर्स, फिर उनका अरिथमेटिक मीन लेते हैं। फिर तीसरा जो टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं सिस्टमेटिक एरर का, दैट इज़ एरर ड्यू टू एक्सटर्नल काजेज़। एरर ड्यू टू एक्सटर्नल काजेज़ की वजह से ये क्या होता है, दैट इज़ एरर, देयर एरर्स में बी ड्यू टू द चेंज इन द टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी ETC ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। वो एक्सपेरिमेंट करते समय ये होगा, चेंज इन द टेम्परेचर होगा। वो एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल काजेज जो होता है, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट टाइम, उससे ये हो सकता है। दीज एरर्स कैन बी मिनिमाइज, इन एरर्स को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। सो एरर ड्यू टू द एक्सटर्नल काजेज वो क्या होता है, these errors may be due to the change in the temperature, pressure, humidity while doing the experiment. These errors can be minimized. So let us take now second type of the error of the measurement, that is random error. Random error क्या होता है? These errors may arise due to a number of factors. Therefore, the causes of such errors are not known accurately. Hence, it is not possible to eliminate the random error. For example, when the same person repeats the same observation, he may get different reading every time due to random errors. The random errors can be minimized by taking arithmetic mean of all these observations. So random errors क्या होते हैं बच्चों? These are those errors that arise due to the number of factors. वो number of factors की वजह से ये random errors arise होते हैं. Therefore, the cause of such errors are not known accurately. इनका cause accurately पता नहीं होता है, एग्जैक्टली पता नहीं चलता है ये एरर रैंडम एरर क्यों होता है, कैसे होता है। हेंस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एलिमिनेट द रैंडम एरर, तो हम रैंडम एरर को एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। व्हेन द सेम पर्सन, अगर हम एग्जांपल ले लेंगे, व्हेन द सेम पर्सन रिपीट्स द सेम ऑब्जर्वेशन, जब एक सेम पर्सन सेम ऑब्जर्वेशन को रिपीट करता है, ही उसको अलग अलग रीडिंग्स आ सकते हैं एवरी टाइम ड्यू टू रैंडम एरर्स, उसको हर समय अलग अलग रीडिंग आता है। द रैंडम एरर्स कैन बी मिनिमाइज बाय टेकिंग अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल दिस ऑब्जर्वेशन। वो जब एक पर्सन रिपीट करता है सेम ऑब्जर्वेशन को, तो उसको अलग अलग रीडिंग्स आती हैं। फिर उनको हम रैंडम एरर्स को क्या करते हैं, फिर उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं जब बहुत सारे रीडिंग्स का, बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस का या रीडिंग्स का उनका लेते हैं अरिथमेटिक मीन। वो सारे ऑब्जर्वेशंस का हम अरिथमेटिक मीन लेते हैं, तो उसकी वजह से हम रैंडम एरर को काम कर सकते हैं और हम ट्रू वैल्यू के नज़दीक जा सकते हैं। उसके बाद हम ग्रॉस एरर के बारे में पढ़ेंगे। ग्रॉस एरर क्या होता है? दीज एरर्स आर ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर, फॉर एग्जांपल रिकॉर्डिंग द ऑब्जर्वेशन रॉन्गली, रीडिंग एन इंस्ट्रूमेंट विदाउट प्रॉपर सेटिंग ETC. दीज एरर्स कैन बी मिनिमाइज व्हेन द ऑब्जर्वर इज सिंसियरली एंड मेंटली अलर्ट। ग्रॉस एरर होता है, ग्रॉस एरर, दीज एरर्स अराइज ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ ए ऑब्जर्वर। कोई भी ऑब्जर्वर है जो एक्सपेरिमेंट करता है या जिसने एपरेटस सेट किया है, वो कभी केयरलेस हो जाता है। जब वो रिकॉर्ड करता है ऑब्जर्वेशन को रॉन्गली करता है, जो तरीका होता है ऑब्जर्वेशन देखने के लिए, उनको ऑब्जर्वेशन को रॉन्गली वो रिकॉर्ड करता है। एक इंस्ट्रूमेंट को रीड करता है विदाउट प्रॉपर सेटिंग, और इन एरर्स को हम मिनिमाइज कर सकते हैं व्हेन द ऑब्जर्वर इज सिंसियरली एंड मेंटली अलर्ट। जब एक ऑब्जर्वर मेंटली और सिंसियरली अलर्ट बैठेगा एपरेटस पर, और वो हर कोई रीडिंग और हर कोई जो रिकॉर्डिंग है वो रीड कर सकता है इंस्ट्रूमेंट को अच्छी तरह से। सो ये होता है, ये हमने पढ़े, यह है एरर्स ऑफ द मेजरमेंट हमने पढ़े आज, जिसमें हमने ये एरर्स ऑफ द मेजरमेंट में हमने क्या होता है, मीनिंग क्या होती है, उसमें 3 टाइप्स हैं, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर, ग्रॉस एरर। सिस्टमेटिक एरर क्या होता है, उसके हमने 3 टाइप्स हमने पढ़े,
इंस्ट्रूमेंटल एरर, पर्सनल एरर, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल काजेज़। उसके बाद हमने सेकंड टाइप ऑफ एरर पढ़ा, दैट इज़ रैंडम एरर्स। उसके बाद हमने तीसरा टाइप ऑफ एरर पढ़ा, ग्रॉस एरर। सो बच्चों, you will repeat the video and you will refer to the notes, the subject material. You will be able to understand in a better way. Thank you very much. We will continue the video.